पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। जैसे हम आपके वचन को जानते हैं पिता, एक रिश्ता बन जाता है आपके वचन के साथ, और आपका वचन जो है देहधारी होता है हमारे जीवन में, और लोग आपके वचन हमारे जीवन के द्वारा पढ़ सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है पिता कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके वचन से सीखने के लिए। दुनिया के लोग जो है दुनिया में व्यस्त है, मगन है, कुछ और कर रहे हैं। आज संडे के दिन पे पिता वो लोग घर पे आराम कर रहे, पर हमारा आराम जो है आपके वचन में है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमें सिखाइए आपके वचन से। होली स्पिरिट द ग्रेट रब्बाई, टीच अस दिस प्रेशियस ट्रूथ्स एंड लेट देम बी एनग्रेव्ड on our hearts. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 सब लोगों को पता है कि हमको धन्यवाद करना चाहिए, सब लोगों को पता है, ठीक है। आज का वचन का टाइटल है धन्यवाद करो। सब लोग बोलो धन्यवाद करो। ठीक है, धन्यवाद करने के बारे में हम कुछ ऐसे ब्यूटीफुल सुंदर सीखेंगे कि इस दिन के बाद ये धन्यवाद करने का जो प्रक्रिया है वो हमारे मन में बदल जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। एक बहुत खूबसूरत कहानी है बाइबल का, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये कहानी इतना क्या बोलते प्रभावशाली है कि कोई भी पढ़ेगा तो उनको लगेगा ये नामुमकिन है। वो है पौल और सिलास का, जो जेल में है। सबको पता है वो कहानी। yes. आज हम उस कहानी को हम बारीकी से देखेंगे कि असलियत में वहाँ पर हुआ क्या था। एक्ट 16 प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 16 वचन। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। जब कौन? पौल और सिलास। जब कौन? हाँ, पौल और सिलास, ठीक है। प्रेरितों के काम किसने लिखा? लूका ने। किसने लिखा? लूका ने लिखा। मालूम है कि नहीं मालूम है? प्रेरितों के काम लूक ने लिखा, लूका ने लिखा। यहाँ पर क्या लिखा है? जब हम। तो कौन जा रहे थे? लूका, पौल और सिलास। लूका, पौल और सिलास, ठीक है। एक एक शब्द देखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट। तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। क्या मिला उनको? एक लड़की। यूनानी भाषा में लिखा है छोटी लड़की, छोटी लड़की। ओके, ये छोटी लड़की के ऊपर दुष्ट आत्मा था जो भविष्यवाणी कर सकता था। तो ये दुष्ट आत्मा भविष्यवाणी कर रहा था इस लड़की के द्वारा, और उनके मालिक, ये लड़की का मालिक जो है बहुत कमाई करता था, पैसों का बहुत उनको धन दौलत मिलता था ये लड़की से, क्योंकि ये लड़की क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी करती थी और पैसा कमाती थी अपने मालिक के लिए, ठीक है। तो मालिक भी खुश, लड़की का काम चल रहा है यहाँ पे, दुष्ट आत्मा से भरी हुई लड़की, ठीक है। तो पौल, सिलास और लूक यहाँ पर चल रहे और उनको ये लड़की मिल गई। अब देखो क्या होता है आगे। नेक्स्ट 17 वचन। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। वो पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। हमारे पीछे पीछे आकर चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग के कथा सुना रहे हैं। पौल, सिलास और लूक क्या कुछ गलत कर रहे थे? क्या अलग कर रहे थे? यही कर रहे थे। यस। ये लड़की क्या बता रही थी? कि ये लोग परमेश्वर का उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। तो इसमें गलत क्या था? गलत कुछ था? नहीं। आपको लगता कुछ गलत था? तो आपको भी लगेगा मेरा मुफ्त का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ना। ये लड़की मेरे लिए चिल्ला रही है, जो काम मैं कर रहा हूँ वो लड़की सबको बता रही है, तो मेरे लिए तो भला ही है, अच्छा ही है। पर देखो पौल क्या करता है वहाँ पे आगे। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। एक मिनट, पौलुस बहुत दिनों तक ये चल रहा था। पौलुस दुखी हुआ, सब लोग बोलो दुखी हुआ, और उसने मुंह फेरकर या पीछे मुड़कर उस आत्मा से कहा। किससे कहा? लड़की पीछे पीछे आ रही थी, पर पौलुस ने किससे कहा? आत्मा से। लड़की से कि आत्मा से? क्यों आत्मा से? क्योंकि उसे पता था। लड़की से क्यों नहीं? आपको कैसे पता है? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा तो अच्छे बातें बोल रही थी। आपको कैसे पता है दुष्ट आत्मा था?
यस, क्योंकि हमारे बाइबल के मुताबिक जो वहाँ पर लिखा है हमें समझ में नहीं आता है, पर यूनानी भाषा में वहाँ पर लिखा है कि ये परमेश्वर के परम प्रधान के लोग हैं जो हमें उद्धार का एक मार्ग बता रहे हैं। उद्धार के कई मार्गों में से एक मार्ग बता रहे हैं। मतलब पौल और सिलास का वहाँ से हटने के बाद ये बोलेगी कि वो भी है और ये बाकी भी है जो मैं बोल रही हूँ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये नहीं बोल रही थी कि ये एक ही मार्ग के बारे में बता रहे हैं, ये बोल रही एक में से, हज़ारों में से एक मार्ग के बारे में ये लोग बता रहे। मतलब वो अपने आप पे भी अटेंशन, मतलब अपने आप पे भी क्या बोलते हैं, ध्यान लगाना चाहता था सब लोगों का कि मुझ पे भी भरोसा करो कि मैं जो बोल रही हूँ वो भी सही है और ये लोग जो बोल रहे हैं वो भी सही है। क्यों? क्योंकि पौल और सिलास के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहा था, तो सारे लोग वहाँ पर जाएंगे तो इसका धंधा बंद। तो वो चाहती थी कि मैं अंदर घुस जाऊं, इन लोगों के साथ रहूं, ताकि मेरा भी नाम इन लोगों के साथ जुड़ जाए। शैतान दो तरीके से चर्च को तबाह करता है, या तो अंदर घुस के, अगर अंदर नहीं आ पाता है तो बाहर से छल या सताव लाकर चर्च को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो अभी शैतान का टैक्टिक क्या है? यहाँ पर शैतान सोच रहा है मैं पहले इन लोगों के बीच में जाके रहूं, तो इसलिए वो बार बार चिल्लाए, देखो देखो ये मार्ग बता रहे, एक मार्ग बता रहे, इनका सुनो। वो अंदर जाना चाहती थी, पर पौलुस को समझ में आया कि ये लड़की का काम नहीं है, ये शैतान का काम है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। आप लोग जब, या हम लोग जब लड़ाई करते लोगों से, हम लोगों से लड़ाई करते, हम लोगों को गाली देते, हम लोगों को चिल्लाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि शायद से ये दुष्ट आत्मा का काम है? आपको दुष्ट आत्मा से बात करना चाहिए, आपको उन आदमियों से बात नहीं करना चाहिए, या लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए, या लोगों से। क्योंकि कभी कभी लोग जो है अलग व्यवहार करते हैं और शायद से दुष्ट आत्मा है। इसलिए वचन में लिखा है कि हमारा जो लड़ाई है लहू और मांस के साथ नहीं, वरन आत्मिक प्रधानताओं के साथ है। तो लोगों के पीछे दुष्ट आत्मा शायद से काम कर रहा है। आप लोगों के ऊपर परेशान हो जाते हो लोगों के बर्ताव को देख के। नहीं, आत्मा में बने रहो, आत्मा में बढ़ो और जानो क्या वो दुष्ट आत्मा है कि वो आदमी है। यस, आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल में लिखा है टेस्ट द स्पिरिट्स, क्या बोलते हैं उसको, परखो, आत्मा को परखो। 4:1 जॉन, 1 जॉन 4:1, आत्मा को परखो, 1 जॉन 4:1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो पौलुस मुड़ता है, इस लड़की को कहता है, ये इस आत्मा को कहता है निकल, और तुरंत उसी समय में वो आत्मा निकल गया। अब शैतान को पता चला मैं अंदर घुस के तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बाहर से सताव लाऊंगा। तो लड़की के जो बॉस है, लड़की तो ठीक हो गई, तुरंत ठीक हो गई। लड़की के जो बॉस है वो लोग नाराज हो गए। वो लोग बोले कि अपना तो धंधा पानी सब बंद, अभी पैसा नहीं मिलेगा, तो चलो इस पौल, सिलास और इन लोगों को डालते हैं हम जेल में। कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो रीज़न देना पड़ेगा रोमियो गवर्नमेंट को, वरना वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हारा ये पर्सनल है, जाओ तुम लोग निकलो यहाँ से। तो कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे रोमियो को भी गुस्सा आ जाए इन लोगों के ऊपर। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि अगर मैं बोलूँगा मेरा पर्सनल है, मेरे धंधे को उन्होंने चौपट किया, तो रोमी लोग इनको कुछ नहीं करेंगे। पर अगर मैं बोलूँगा कि रोमियो के खिलाफ ये लोग खड़े हो रहे, तो रोमियो गवर्नमेंट उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो कुछ तो बड़ा ही सोचना पड़ेगा। तो देखो इन बॉस लोगों ने क्या किया आगे। 19वां वचन, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही। हमारी कमाई की आशा है, यहाँ पे जाती नहीं है, आशा जाती रही। मतलब अब उनको कमाई करने का कोई जरिया है नहीं। लड़की तो ठीक हो गई। देखिए उनको फर्क नहीं पड़ा कि वो लड़की ठीक हो गई, उनको पैसे से मतलब था। इस दुनिया में शायद से लोग इतना फर्क नहीं पड़ता है उनको कि अब ठीक हो गए, अब चंगे हो गए, अब कुछ भी हो गए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो बोला हाँ ठीक है, चंगे हो गए, हाँ ठीक है। जिसको फर्क पड़ता है वो सिर्फ आप जानते हो कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या किया है, आप जानते हो। वो लड़की तो खुशी से एकदम आज़ाद हो गई हर दुष्ट आत्मा से, पर इन स्वामियों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला हमारा धंधा बंद हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं आगे।
तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। खींच के पौलुस और सिलास को लेकर गए प्रधानों के पास, ठीक है, रोमियो प्रधानों के पास। आगे नेक्स्ट। और उन्हें फौजदारी के हकीमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। हम रोमियो के लिए ठीक नहीं, मतलब ये रोमियो के सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। ये लोग कुछ ऐसे प्रचार कर रहे जो हम रोमियो के लिए, सब लोग ध्यान देना, हम रोमियो के लिए ठीक नहीं है। भड़का रहे, अभी यस, भड़का रहे, बोल रहे देखो तुम्हारे खिलाफ ये लोग खड़े हो रहे, हमने पकड़ के लाया तुम्हारे पास। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। उन्होंने क्या किया? उनके कपड़े फाड़ डाले और उनको मारने की आज्ञा दी। अभी मारने का जो प्रक्रिया था, तभी उस जमाने में रोमियो का वो लोग लोहे का डंडा लेके मारते थे, लोहे का जंग लगा हुआ डंडा लेके मारते थे और 4 डंडा ऐसे बांध के साथ में वो लोग रस्सी बांधते थे और 4 लोहे के डंडे पकड़ के वो लोग मारते थे। जब भी वो लोग मारते थे ये ऐसा होता था कि इसके बीच में वो एक्स को क्या बोलते हैं? आरी नहीं, कुल्हाड़ी रखते थे। तो अगर झाड़ काटना है तो कुल्हाड़ी को बाहर लाते थे, वरना अंदर का अंदर ही कुल्हाड़ी रहता था उन लोहों के डंडों के बीच में। और वो लोहे का डंडे लेकर, 4 जंग लगा हुआ लोहे का डंडा लेकर वो लोग मारते थे। एक भी अगर आपको लगता है, आपको पता है आपका जो स्किन है वो फट जाएगा, खुल जाएगा। इतना इन लोगों को मारा इधर उधर और पैर पे और पैर के पीछे। आपको कभी भी पैर के पीछे लगा है क्या? यहाँ पर ऊपर पैर के पीछे कभी लगा? आप चल नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, आप चल नहीं पाओगे। लोहे के डंडे लेकर। अभी एक स्क्रिप्चर है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। रीड 2 Corinthians 11:25, 24 and 25। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 24वां वचन, 24 and 25। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार मैंने यहूदियों का हाथ से 39 कोड़े, जो यीशु मसीह को लगे थे वही कोड़े इन्होंने भी खाए। ठीक है, आगे। 5 बार। 3 बार मैंने बेतें खाई। 3 बार उनके जिंदगी में क्या खाए? बेतें, मतलब वो ही लोहे के लकड़ी से जो रोमियो का मारना था, लोहे के रॉड से जो रोमियो लोग मारते थे। अब 39 कोड़े मारने का जो ये था ना, वो सिर्फ यहूदी लोगों का था, रोमियो लोगों का नहीं था। रोमी लोग जो थे बेहिसाब मारते थे, बेहिसाब, अनगिनत बार मारते थे। वो लोग मारते थे जब तक ये बेहोश नहीं होता है और उसका पूरा लहू बहता नहीं है, वो लंगड़ता नहीं है, तब तक मारते बैठते थे। अभी पौलुस और सिलास को ये लोग कपड़े फाड़ दिए उनके और मार रहे, लोहे के डंडे से मार रहे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वर्स। Which acts? Thank you, Father. और उन्हें एक सेकेंड, सॉरी। और बहुत बेंत लगवाकर 23वां वचन, और बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाला और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। 1 मिनट, दारोगा या दरोगा कहते हैं ना? यस। दरोगा जो है वो कौन था ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोमियो के सिपाही में जब वो लोग आर्मी में थे तभी उनका बहुत बड़ा पहचान था, बहुत मान सम्मान था। पर अब इसके साथ कुछ हादसा हुआ है जिसके वजह से उनको आर्मी से निकाल दिया और अब उनको सिर्फ कैदियों को दरोगा बनने के लिए रख दिया वहाँ पे। तो इसका पहचान सिर्फ दरोगा है। इसका पहचान क्या है? और कुछ पहचान नहीं है इसका। मतलब सिर्फ कैदियों को संभाल के रखना। अगर कैदी जो है वो भाग गए तो तुम्हारा पहचान, तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिवार सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी था
इसलिए उनको वार्निंग दिया और बोला देखो ये पौल और सिलास, ये 2 जनों को मैं ला रहा हूँ तुम्हारे पास, इनको संभाल के रखना, अगर ये लोग भाग गए तो तुम देखो। तो ये क्या हुआ, ये डर गया। ये दरोगा जो है, जेल का दरोगा जो है वो डर गया और उसने क्या किया आगे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। परफेक्ट, उनको भीतरी के कोठरी में रखा। आहा, अब उस जमाने के प्रिजन जो रहते थे या जेल जो रहते थे वो साधारण जेल नहीं था, पत्थर का बनाया हुआ था। तो उसमें ज़्यादा विंडोज़ नहीं थे, खिड़की नहीं थी, ठीक है, बाहर वाले जेल में। अब अंदर वाला जेल जो है वो ऐसा पत्थर का बना हुआ रहता था जो खड्डे के अंदर था, मतलब खड्डे में फेंक देते थे, ऐसा खड्डा अंदर जेल के अंदर अंधेरे में। वहाँ पर ना खाना जाता है, ना पीना, या कोई भी पानी नहीं जाता है। वहाँ से आप आके बाहर टॉयलेट के लिए भी नहीं जा सकते हो। तो कोई भी कैदी अगर उस अंदर के कोठरी में है तो वो वहीं पे सब कुछ करता है, उसका लहू वहीं पे बहता है और वो वहीं पे मर जाता है, वो वहाँ से बाहर निकलता नहीं है अंदर वाले से। आप सोचो उनके हड्डी जो है इतने सालों से कई लोगों का वहाँ पर लाश, वहाँ पर हड्डी, वहाँ पर सब कुछ, कितना गंद वहाँ पर, कोई साफ करने के लिए जाता नहीं है, वहाँ पर रोशनी का एक बूंद वहाँ पर जाता नहीं है उस अंदर के कोठरी में। वो तो ठीक था, वो तो फिर भी भयानक है, पर इससे ज़्यादा भयानक ये है कि वो लोग उनके हाथों में हथकड़ी डालते थे, ऐसे बंदे हथकड़ी डालते थे, और उनके पैरों में वो लोग लकड़ी का एक ऐसा बांधते थे, क्या बोलते हैं, लकड़ी का एक ऐसा पूरा प्लैंक बनाते थे जिसमें होल रहता था। एक पैर को लेकर ऐसे करते थे और उसमें बांधते थे और दूसरे पैर को ऐसा लेकर बांधते थे, और जितना दूर दोनों पैर एक दूसरे से लेकर जा सकते थे उतना दूर लेकर जाते थे, इतना तक कि उनका जो हिप्स है, हिप्स किस क्या बोलते हैं, ये पार्ट जो है बाहर आ जाता था। उस हश्र में इतना मार खाने के बाद, लहू उनका बह रहा है, इतना मार खाने के बाद वो लोग ऐसे पकड़ के ऐसे चल रहे, वो दोनों प्रिजन ऐसे, दोनों पैर अलग अलग, ऐसे करके उन लोगों को अंदर के खड्डे में फेंक देते हैं, दोनों पौल और सिलास को, यीशु मसीह के प्रचार करने के लिए। अब आपको पता है, दैट इज डिफरेंट, आपको पता है कि यहाँ पर हर प्रिजनर जो है, हर कैदी जो है वहाँ पर ही सब कुछ कर देता था। तो सोचो उसके बीच में आप रह रहे हो, सबके टॉयलेट, सबके इसके बीच में आप रह रहे हो वहाँ पे, और उससे भी भयानक वहाँ पर खूंखार चूहे रहते थे। ये जो चूहे रहते थे वो खाना नहीं खाते थे, वो आदमियों का मांस खाते थे, और जहाँ पर लहू है, जहाँ पर मांस ऐसा गिर रहा है बदन से, वो लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे अंधेरे में? कितने चूहों को आप भगा सकते हो, सोचो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं हाँ हाँ ठीक है, प्रिजन में डाले, ठीक है, हमारा जेल का जैसा वैसा ही जेल रहेगा, हाँ ठीक है, आगे आगे जाते हैं। वो नहीं है यहाँ पर। कितने जन तैयार है ऐसे जगह जाने के लिए? कितने जन तैयार है? कोई भी नहीं। कितने जन है तैयार? कोई नहीं। वो छोड़ दो, आप टॉयलेट में नहीं जाओगे अगर टॉयलेट फ्लश नहीं है तो। बांस मार रहा है टॉयलेट, आप टॉयलेट के अंदर नहीं जाओगे। इनको फेंका गया, इनको फेंका गया उस हश्र में। अगर बाहर रास्ते पे भी छोड़ते थे ना तो भी ठीक होता था। बिना खाने का, बिना पानी पीने का उन लोगों को अंदर फेंक दिया। उनका सब ऐसा हश्र में, उनका पैर ऐसा अलग। अब देखो आगे क्या होता है। इनफैक्ट रीड 2 तिमोथी 2:9, जहाँ पर पॉल कहता है मैं तो हथकड़ियों में हूँ पर वचन हथकड़ी में नहीं हो सकता है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 9वां वचन, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। परमेश्वर का वचन, तू मेरे बदन को कैद कर सकता है, वचन को नहीं। तू मेरे बदन के साथ ये सब कर सकता है, मुझे इस सब खड्डे में डाल सकता है, पर वचन को नहीं। वचन का गूंज फिर भी वो खड्डे से बाहर होकर आएगा।
मेरे मुंह को बंद नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। इससे बदतर परिस्थिति आज तक किसी का हुआ है कभी? बताओ मुझे। बिना आपका गलती का, बिना आपके गलती का, आप भला करने के लिए गए किसी का और आपका ये हश्र हो रहा है। सबसे पहले चीज क्या करते थे बताओ? हे परमेश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो कहा है, तेरे लिए हम प्रचार कर रहे, तेरे सुसमाचार बता रहे, लोगों को छुड़ा रहे। तूने बोला तू हमारे साथ है, इस खड्डे में तू हमारे साथ है, हाँ? इस सब में ये तेरा साथ है। पवित्र आत्मा कहा गया, स्वर्गदूत कहा गया। दानियल के समय में स्वर्गदूत वगैरह आए थे शेर का मुंह बंद करने के लिए, वो स्वर्गदूत कहा गए हमको बचाने वाले। कौन कौन चिढ़ता था परमेश्वर पे? बताओ, कौन कौन बोलते थे कि परमेश्वर तूने क्या किया हमारे साथ? तू कहा है इस समय में तुम्हारा यहाँ पर रहना जरूरी है। इससे बदतर किसी का सर्कमस्टेंसेस हुआ है क्या कभी? किसी का परिस्थिति हुआ है? मैं बताता हूँ आपको इस परिस्थिति के बारे में पौलुस क्या कहता है। रीड 2 कोरिन्थियंस 4:15। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 15 वचन। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, हाँ। ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। धन्यवाद ही बढ़ाए। इसलिए मैं सब सहता हूँ। आगे देखो क्या होता है। नेक्स्ट सेम नेक्स्ट 2 कोरिन्थियंस 4:15 16 वचन। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम तुरंत ही आप छोड़ देंगे अगर ऐसा हुआ हमारे साथ। यस, हम तुरंत परमेश्वर हम तुमको छोड़ रहे, हमारा जान अभी के अभी ले लो, हम मर जाएंगे, बेटर है। तेरा धन्यवाद, थैंक यू। आयुब ने वही किया ना। आयुब ने कहा कि मैं क्यों पैदा हुआ? श्रापित है वो दिन जिस पे मेरा बर्थडे आया या मैं पैदा हुआ, या मेरे मम्मी से किसी ने कहा कि तुम्हें लड़का हुआ, मुबारक हो। श्रापित है वो दिन। इतना वो वेदना में था, इतना वो पीड़ा में था। पर पौलुस का यहाँ पर देखो क्या कहता है, इस कारण हम ही अब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है। बाहरी मनुष्य नाश हो रहा है। बाहरी मनुष्य का उनका कोई लेना देना ही नहीं है। हमको थोड़ा सा नींद हमारा पूरा नहीं हुआ तो क्या बात है, ऐसे गाने हमारे मुंह से निकलते हैं। नींद पूरा नहीं हुआ तो, भूख लगाए तो अलग गाना, गुस्सा आया किसी पे तो अलग गाना। इनका बाहरी मनुष्य नाश हो रहा है। वो कहता है दूसरे जगह पर, मैं मृत्यु लिए चलता हूं, मैं मृत्यु को अपने शरीर पे लिए चलता हूं, मृत्यु को। और हमको थोड़ा सा भी धूप सहन नहीं होता है परमेश्वर के लिए। थोड़ा सा भी, अरे यार आज अच्छा नहीं लग रहा है। आगे देखो क्या बोलते हैं। तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। भीतरी मनुष्य नया होते जाता है, हमारा हौसला और नया होता जाता है। हमारा जो वो विश्वास है कि नहीं, हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। इन परिस्थितियों के बीच में भी थोड़ा सा हमारे साथ होता है, थोड़ा सा परमेश्वर नहीं आते हमारे लिए, हम तो परमेश्वर को छोड़ देते। हम बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना करे तो। अरे पौलुस के लिए आपको पता है, पौलुस की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। पौलुस चमत्कार करते थे, पर पौलुस के लिए कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। उसके लिए एक चमत्कार काफी था, उसका उद्धार हुआ। उस दिन के बाद से वो पूरी तरीके से यीशु के लिए जी रहे थे, पूरी तरीके से यीशु के लिए। उनको नहीं चाहिए था भाई परमेश्वर आज तू मुझे आशीष दे, आज तू आशीष दे, आज तू चमत्कार कर, चमत्कार कर, चमत्कार कर। ये पौलुस नहीं था। पौलुस बोलता एक चीज तुमने मेरे लिए किया परमेश्वर, वो मुझे उद्धार दिया। बस पूरा जिंदगी भर तुम्हारे लिए जीऊंगा, मरते दम तक जीऊंगा, खत्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मैं अब आपके लिए सब कुछ करूंगा। हमको क्या चाहिए? अरे उधार मिला है पास्टर, उधार मिला है, पर थोड़ा पैसा भी मिलता था उधार के साथ, अच्छा रहता था। थोड़ा चंगाई भी मिलता था उधार के साथ, अच्छा रहता था। हम सैटिस्फाइड नहीं है, हम खुश नहीं है उधार से। हमको उधार काफी नहीं है, नहीं चाहिए उधार सिर्फ। हर दिन चमत्कार नहीं हो रहा पास्टर, क्या क्या प्रार्थना करो ना मेरे लिए चमत्कार। पौलुस कहता था प्रार्थना करो मेरे लिए ताकि सुसमाचार सुनाओ, ताकि मुझे और अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, इसके लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करो ना कि थोड़ा आशीष मिल जाए, आशीष। आगे
2 कोरिन्थियंस। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। 1 मिनट, क्योंकि हमारा, हाँ मैंने नहीं सुना, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। ये क्लेश, इस खड्डे में आप हो जिसमें चूहे है, जिसमें मरे हुए आदमियों का हड्डी है वगैरह, जिसमें पूरा खून खून है सब जगह पर, जिसमें सारे लोगों का टॉयलेट वगैरह है वहां पर, ये खड्डे में जब आप वहां पर हो, आप बोल रहे हो, 1 मिनट यहाँ पर हो, आप बोल रहे हो हल्का सा क्लेश। 5 बार कोड़े खाए। आप क्या बोल रहे हो? हल्का सा क्लेश। क्या बोल रहे हो? हल्का सा क्लेश। पल भर का। पल भर का हल्का सा क्लेश। अगर हम ना पौलुस के साथ बैठते थे ना और हम अपने क्लेश के बारे में बात करते थे ना, पौलुस हंसते थे। क्या? हाँ पौलुस देखो ना, रात को ना लाइट चला गया था इसलिए नींद ही पूरा नहीं हुआ। क्या परमेश्वर करते क्या मालूम है? और ये सब बकवास हम ऐसे सुनाते हैं जैसे कि मेरा भारी सा क्लेश, मेरा अनंत काल का भारी सा क्लेश। पौलुस इससे गुजर रहा है, बोला पल भर का हल्का सा क्लेश। तो आपका क्या है फिर पौलुस के सामने? बताओ मुझे। पौलुस हंसेगा, पौलुस बोलेगा तुम्हें पता है क्या यीशु के लिए जीना क्या होता है? तुम अपने दुनिया में मगन हो, अपने दुनिया में व्यस्त हो। आगे, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा उत्पन्न। आमेन। यस, उनके आमेन। आंखें जो है अनंत महिमा पे हमेशा लगा रहता था, हमेशा। और जब आप अनंत महिमा को, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर था, उन्होंने एंड्योर किया। क्या किया? सहन किया। सहन किया। उस दर्द को क्या देखते हुए? उस आनंद को देखते हुए जो उसके सामने रखा हुआ था। उन्होंने एंजॉय नहीं किया पेन को, उन्होंने एंड्योर किया। वो खुशी खुशी हंसते हुए नहीं जा रहे थे क्रूस के ऊपर, उन्होंने सह लिया क्योंकि उनको मालूम था कि आगे आनंद है। आमेन। उस आनंद को देख के आपको सहना है। थैंक यू जीसस। हम लोग थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते, तुरंत हमको कुड़कुड़ाना है, तुरंत हमको बड़बड़ाना है, शिकायत करना है, तुरंत। पौलुस अब उस खड्डे में है। अब कुछ है और आगे बात पे पढ़ने के लिए? नहीं हो गया। ठीक है। एक अमीर बाप जो है अपने बच्चे को, अमीर बच्चे को, बिगड़ा हुआ अमीर बच्चे को दिखाना चाहता है या जताना चाहता है गरीबी क्या होता है, ताकि तुम इज्जत करो, ये वैल्यू करो, क्या बोलते हैं, हल्के में मत लो ये सारे अमीरी को। ठीक है, कीमत करो, कीमत करो इस अमीरी का, हमारे बंगलों का, हमारे बिजनेस का कीमत करो। तो छोटे बच्चे को लेकर जाता है और जाके गांव में जाता है, गांव में चला जाता है। गांव में जाने के बाद 7 दिन तक गांव में रहते हैं, एक झोपड़ी में रहते हैं, रोटी और कांदा खाते हैं, और 7 दिन तक। और सोचा, पिता ने सोचा कि शायद से अब मेरे बच्चे के दिमाग में ये पूरा बैठ गया होगा कि हम कितने अमीर हैं, हम अच्छा है कि ना अमीर है ये वो। तो घर जाने के बाद अपने बच्चे से पूछता है, और तुमने क्या सबक सीखा है? अब तुमको पता चला अहमियत हमारे अमीरी का, अब तुमको पता चला है अहमियत हमारे गाड़ी का, हमारे बंगलों का, हमारे सब का। बेटे ने क्या बोला पता है आपको? हाँ, अब जाके पता चला कि हम कितने गरीब हैं। हमारे पास गार्डन हमारा जो है इस दीवार तक है, उनके बगीचे जो है आपको पहाड़ों तक है, बड़े बड़े बगीचे हैं उनके। हमारे पास एक ही कुत्ता है, उनके पास 10-10 गली के कुत्ते हैं। हमारे पास तो कुछ ना खाते वक्त हम सिर्फ 2 जन बैठे हैं, जब वो लोग खाते हैं पूरा गांव मिलकर बैठ के खाते हैं साथ में। जब हम सोते हैं हमको सिर्फ लाइट दिखता है, लाइट बंद हो जाता है। जब वो लोग सोते हैं तो पूरा आसमान में तारे ऐसे झिलमिल झिलमिल करते हैं, पूरा सुंदर नज़ारा होता है। जब हम अपने घर में रहते हैं तो सिर्फ एसी का हवा आता है और बस इतना ही। उनका तो लगातार ब्रीज पे ब्रीज चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं भरना पड़ता है, इतना हवा चलता है गाँव में। हमारे पास तो छोटा सा पूल है, स्विमिंग पूल है जिसमें हम नहाते हैं, उनके पास तो नदी है, झरना है। सच में हम लोग बहुत गरीब है, वो लोग अमीर है। आपका नजरिया आपको बदलना पड़ेगा, आपको वो देखना पड़ेगा जो स्वर्ग में रखा है आपके लिए। आपको वो देखना पड़ेगा किसके लिए आप ये सब कर रहे हो। फिर ये आप कुड़कुड़ाना बंद करोगे, आप बोलोगे ये तो मेरा आनंद है, ये तो मेरा खुशी है कि मैं इससे गुजरूं।
इसलिए पौलुस का दिमाग उस स्वर्गीय आनंद पे था, इन परिस्थितियों पे नहीं था। अब देखो मध्य रात्रि में सोचो जरा, हर्ष में सोचो, पौल बैठा है वहां पर दुख में, दर्द में, कैसा भी करके, पानी भी नहीं मिल रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा है और खून बहते जा रहा है। और वहां पर सिलास बैठे, दोनों बात कर रहे। पौल, हाँ बोल सिलास, क्या करते? पौल, क्या कर सकते हैं यहाँ पर? एक चीज करते, प्रचार करते। अरे बीच रात हो गया रहेगा, अभी क्या कितना बजे हो गए, सब सोए रहेंगे, ठीक है, एक चीज करते, वही करते जो हम कर सकते हैं, गाना गाते, प्रभु की महिमा करते हैं। वैसे भी हम जेल में हैं अंदर, बाहर बाकी सब जेल वाले सब बाहर है, आके मार तो नहीं सकते हैं, इधर कोई आना नहीं चाहता है, तो हम बिंदास गाना गाएंगे, जोर जोर से गाना गाएंगे, किसको फर्क पड़ता है? सब लोगों को लगता है कि दो पागल बैठे हैं वहाँ पे, उनको गाने दो, चिल्लाएंगे वहाँ से, और क्या करेंगे, और कुछ नहीं कर पाएंगे, चलो गाना ही गाते हैं। शुरू हुआ दोनों के दोनों स्तुति कर रहे हैं वो लोग। देखो नेक्स्ट वर्स 25 वचन, आधी रात के लगभग, एक मिनट, आधी रात के लगभग सब घोर अंधेरा था, सबसे डर लगना चाहिए था, सबसे डरावना वक्त में उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर के भजन कैसे गा रहे थे? प्रार्थना करते हुए। तेरी स्तुति प्रशंसा, ये पौलुस का ना, तो लिरिक्स पता है क्या? नहीं, किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, वो लोग सब सो रहे। खराटों का आवाज़ कैसे सब आ रहा है, खराटों का आवाज़ वगैरह, नहीं, किसी को जगाना मत यार, वो खाली फुकट परेशान हो जाएंगे ना। तेरी स्तुति प्रशंसा, परमेश्वर हम मन से आपकी आराधना करें। कैसे गा रहे थे? आपको कैसे पता? हाँ, नेक्स्ट, और बंधुए उनकी सुन रहे थे। वो लोग जोर जोर से गा रहे थे, वो लोग चिल्ला चिल्ला कर गा रहे थे, वो लोग चुपके नहीं गा रहे थे, वो लोग अशेम्ड नहीं थे, वो लोग शर्मिंदा नहीं थे कि मेरा परमेश्वर। देखिए, हम अगर उस समय में रहते थे तो हम क्या गाते थे? तूने मुझे छुड़ाया है ना, तूने मुझे छुटकारा दिया है, क्या गाते थे? वही गाते थे ना, हे परमेश्वर हमें पता है तू हमें छुड़ाएगा, यीशु ने हमें छुड़ाया है, क्या गाते थे बताओ ना? वो लोग वो नहीं गा रहे थे, उनको आशा नहीं था कि वो लोग वहां से निकलेंगे बाहर, वो लोग सिर्फ परमेश्वर का आराधना कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर भला है। आमेन, हालेलुया। वो लोग इस हिसाब से प्रार्थना नहीं कर रहे थे, इस हिसाब से गाना नहीं गा रहे थे कि परमेश्वर हमें छुड़ाओ। हम गाना कैसे गाते थे? हम गाना कैसे गाएंगे? परमेश्वर मुझे चंगाई चाहिए, अगर चंगाई चाहिए तो चंगाई वाले गाने गाएंगे, अगर उन्नति चाहिए तो उन्नति वाला गाना, अगर सुकून चाहिए तो सुकून वाला गाना। नहीं, वो लोग गा रहे थे क्योंकि परमेश्वर, अगर मैं शायद से गलत नहीं हूं तो वो लोग साम्स 119 54 to 62 गा रहे थे कि भले हम बंदे हैं, भले हमारे पैर में जंजीर है। रीड साम्स 119, थोड़ा आपको हिंट देता हूँ वो लोग क्या गा रहे थे। भजन संहिता 119 अध्याय 54 to 62, 54 वचन से लेकर 64 वचन। ध्यान से सुनो। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया। रात को तेरे नाम क्या स्मरण किया? तेरे छुटकारे को नहीं, तेरे नाम को मैंने स्मरण किया जो पवित्र है। आगे नेक्स्ट, और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। आगे, यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं के मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। मैं रस्सियों से बंध गया हूँ तो भी मैं तेरे व्यवस्था को, आगे वाला वचन देखो, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। कौन सोएगा?
बाकी सब सो रहे थे, ये लोग गाना गाने लगे, बाकी सब भी उड़ गए, बाकी सब भी सुन रहे। अरे चिल्लाने से गाने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो जाता है वो वापस बाहर नहीं आता है। तुम फंस गए हो यहाँ पर। ए तुम दोनों अजनबी लोग जो आए हैं यहाँ पर खड्डे में जो है, तुम लोग चुप बैठो, हमको सोने दो। अरे तुम्हारा रिपोर्ट आया, डॉक्टर से रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट सच्ची रिपोर्ट है, इस पे तुमको विश्वास करना पड़ेगा। गाने से कोई मतलब नहीं है, तुम बाहर नहीं आने वाले हो। तुमको पैसे की ज़रूरत है, तुम्हारे पास इतने क्या बोलते कर्ज है, तुमको कहाँ से पैसा मिलेगा? परमेश्वर तुमको पैसा देने वाला नहीं। तुम गाओ मत, गाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर कैदी जो है एक बार अंदर जाते बाहर नहीं आते। ये लोग सोच रहे अरे ये कौन पागल लोग आए जो गा रहे, वो भी वो खड्डे में बैठ के गा रहे। जब तक लोग आपको मूर्ख नहीं समझेंगे, आप परमेश्वर के लिए जी नहीं सकते हो। यस, आमेन। भाई शांत हो जा, भाई शांत हो जा। गाने से देखो नए लोग आए, नए छोकरे लोग आए, देखो अभी गाएंगे, कल चिल्लाएंगे। वो चूहे सब आएंगे ना, सब आएंगे, चिल्ला चिल्ला कर चूहे को और बुला रहे हो तुम अपने पास। शांत बैठो, सोचो वो लोग कैदी लोग क्या सोचते रहेंगे, क्योंकि हर यहाँ पर आने वाला बंदा सिर्फ कुड़कुड़ाता है, सिर्फ श्राप देता है रोमियो गवर्नमेंट को, सिर्फ कहता है अरे मेरा क्या होगा, अरे देखो ना डॉक्टर ने ये बोला, अरे देखो ना मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरा शादी नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं। सब कुड़कुड़ाते हैं दुनिया में। ये कौन है जो इतने बदतर परिस्थिति में आनंद मना रहा है, इतने बदतर परिस्थिति में परमेश्वर को स्तुति कर रहा है? कौन है ये लोग? जवाब के लिए उनको देर तक रुकना नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे वो लोग स्तुति और आराधना कर रहे थे। रीड द नेक्स्ट वर्स। थैंक यू फादर। प्रेरितों के काम 16:25 26 वचन कि इतने में सब लोग बोलो इतने में। थैंक यू जी। बिना मांगे इतने में। अरे आप अपना ध्यान परमेश्वर पे डालो, अपने मांगों पर नहीं, अपने कमी घटी पे नहीं, अपना ध्यान परमेश्वर पे डालो। बिना मांगे इतने में आपको चंगाई मिलेगा, इतने में आपको संपत्ति मिलेगा, सब धन दौलत मिलेगा, इतने में आपको शांति मिलेगा, इतने में आपका घर परिवार सब सुधर जाएगा, सब अच्छा होगा। इतने में, सब लोग बोलो इतने में। इतने का समय आपके लिए सिर्फ आ सकता है जब आपका ध्यान परमेश्वर पर धन्यवाद करने में लगा है। इतने में, सब लोग बोलो इतने में। इतने में क्या हुआ? स्वर्गदूत आया, वहाँ पर धीरे से दरवाज़ा खोला, उनको बोला चलो आओ बाहर जाते हैं, धीरे से हल्के से, बिना बोले, किसी को मत बोलना, चलो चलो बाहर। इतने में क्या हुआ? जब परमेश्वर आते हैं ना, बड़ा ही होता है, कुछ छोटा छोटा परमेश्वर करते नहीं है। इतने में क्या हुआ पता है आपको? पढ़ो। इतने में एकाएक बड़ा भूलडोल हुआ। इतने में एकाएक बड़ा, सब लोग बोलो बड़ा। बड़ा क्या? बड़ा भूलडोल, भूकंप। छोटा वाला चलता था ना भाई, 2 जनों को निकालना है जेल से, बड़े की क्या जरूरत है? जब परमेश्वर उतर आते हैं, स्तुतियों में जो विराजमान है, जब परमेश्वर उतर आते हैं, कुछ छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है। आपके घर से अगर स्तुति गूंजता है ना, पूरे सोसाइटी को पता चलेगा, पूरे सोसाइटी परमेश्वर का उद्धार देखेगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर छोटा नहीं करते, बड़ा कुछ करेंगे। आप स्तुति में निरंतर मगन रहो, मांगो नहीं परमेश्वर से, बस स्तुति करते रहो। परमेश्वर मैं आज आया हूँ मांगने के लिए नहीं, वरन आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, क्योंकि तू भला है, क्योंकि तेरा नाम पवित्र है, तू योग्य है, तू सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए मैं आपके स्तुति आराधना करने के लिए आया हूँ, बस। थैंक यू फादर। इतने में बड़ा सा, एकाएक बड़ा सा भूडोल हुआ, और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। किसकी नींव हिल गई? वो बंदीगृह का नींव हिल गया। मैंने बोला था वो पत्थर से बना हुआ जेल है। किससे? पत्थर से बना हुआ चीजें हिलता है आसानी से। वो वसाई फोर्ट वगैरह देखा है आपने? किला वगैरह जो देखा है, वो कैसा बना है? पत्थर से बना है। वो हिलता है क्या आसानी से? ये सब जो बिल्डिंग है ये हिल सकता है, वो पत्थर वाला नहीं हिलता आसानी से, क्योंकि वो अंदर तक उनका नींव बना रहता है।
आज भी आप जाओगे ना, पौल और सिलास का जेल जो है वहाँ पर आप देख सकते हो, उनका पिलर वहाँ पर अभी भी खड़ा है और पत्थर का थोड़ा थोड़ा भाग वहाँ पर है, आज भी जाकर आप देख सकते हो। वहाँ पर लिखा है नींव हिल गया, ठीक है। नींव हिलने के बाद क्या होना चाहिए? पूरा जेल गिर जाना चाहिए। अभी जेल गिरेगा मतलब अगर ये बिल्डिंग गिरेगा तो नीचे जो बैठे हैं सब लोग मर जाएंगे, और ये लोग सबसे नीचे पार्ट में हैं। पौल और सिलास का है सबसे नीचे। अभी कुछ लोग कहते हैं फिलिपाई जहाँ पर ये हो रहा था, फिलिपाई का रीजन जो था, एरिया जो था जहाँ पर ये हो रहा था, हमेशा अर्थक्वेक्स होता था वहाँ पर। तो ये कॉमन सी बात है, शायद से एक ऐसा ही अर्थक्वेक हुआ रहेगा वहाँ पर। नहीं, भूकंप ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता था तो पूरा का जेल का जो पूरा सीलिंग था, पूरा ऊपर हिस्सा दब जाते थे, सारे लोग मर जाते थे। अगर वो नैसर्गिक वाला भूकंप होता था तो वो परमेश्वर वाला भूकंप हुआ था, इसलिए एक भी मरा नहीं वहाँ पर, एक भी मरा नहीं। आप बोलो, सोचो जरा कि आप बिल्डिंग के अंदर हो, यहाँ पर पूरा बिल्डिंग गिर गया, हाँ पूरा बिल्डिंग गिर गया, सोचो, और आप अच्छे से बाहर बस निकल जाते हो। ऐसा कैसा? परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। ये परमेश्वर वाला भूकंप था, ये साधारण भूकंप नहीं था। इसलिए किसी के दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि ये साधारण भूकंप हुआ, रातों रात भूकंप हुआ। सब लोग ध्यान देना, स्तुति आराधना ये लोग कर रहे थे, ये लोग भूकंप के लिए मांगे भी नहीं थे, रातों रात भूकंप हुआ। आगे, और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत क्या? सब द्वार। अरे द्वार कैसे खोलेंगे? द्वार चपटा होना चाहिए, द्वार दबना चाहिए, द्वार गिरना चाहिए, खुल गए। अरे भूकंप हुआ, बिल्डिंग गिर गया और आपका दरवाजा ऐसा खुल रहा है आराम से। अरे आराम से कैसा खुल रहा है भाई? मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर उतर के सारे द्वार खोल रहे थे। एक मिनट, स्तुति आराधना किया था दो बंदे ने, सबके द्वार क्यों खुले भाई? सब क्यों बचे? सब द्वार खुल रहे थे, सब सुन रहे थे, और वो स्तुति आराधना का प्रभाव सब पे हुआ, सब पे हुआ। और सब लोगों ने उस स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा, अनुभव किया। आपके स्तुति आराधना जो आप शांत बैठ के कर रहे हो ना, किसी का फायदा नहीं हो रहा है बाबा, चिल्लाकर करो, चिल्लाकर करो। मैंने एक मुस्लिम फ्रेंड से मेरे पूछा कि आप लोग आज़ान वगैरह स्पीकर पे क्यों डालते हो? आज़ान करते ना हमेशा स्पीकर पे, ताकि ये आवाज़, आज़ान का आवाज़ लोगों के कानों तक पहुँचे, भले वो मानते कि नहीं मानते। आप देखते हो घंटी बजाते वक्त टेंपल में, मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं और ज़ोर ज़ोर से कीर्तन, भजन कीर्तन क्यों करते हैं? ताकि बाकी सब भी सुने। और हम लोग क्या करते हैं? अरे आवाज़ धीमी कर, अरे कान में लगाकर प्रभु का गाना सुनना, हाँ धीरे धीरे गाना, सुनने ना पाए कोई कि आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो। सोचो, दुनिया को मालूम है ये नियम, और हम क्या कर रहे हैं? चुपके से गाना गाते हैं। परमेश्वर मेरे दिल को जानता है। अरे वही गाने के वजह से इन सब का उद्धार हुआ, ये सब लोग बच गए। आपको पता है परमेश्वर का जन जो था वो एरोप्लेन में जा रहा था और टर्ब्यूलेंस ऐसा पूरा हवाई जहाज में जा रहा था और पूरा हवाई जहाज हिल रहा था, और इतना हिल रहा था कि लोगों ने बोला, वो पायलट ने बोला कि अपने कमर के पेटी जो है, अपने पेटी को बांध दो, ठीक है, और शायद से हमको डायरेक्ट लैंड करना पड़ेगा, ये गिरना पड़ेगा समुद्र के बीच में वगैरह, कुछ भी। बहुत भयानक स्टॉर्म था। तो एक क्या बोलते हैं, एयर होस्टेस आई और वो आदमी को देखा, वहाँ पर परमेश्वर के जन को देखा, बोले कि आप क्यों डरे नहीं हो? क्योंकि बाकी सब तो डर रहे हैं, बाकी सब बोले मैं इस प्लेन में हूँ, इस प्लेन को कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ और यीशु ने तूफानों को बनाया। मेरा यीशु आज भी जिंदा है, मैं उसी यीशु का आराधना करता हूँ। और आपको पता है ये कई बार हुआ है कि परमेश्वर के जन के वजह से जो प्लेन में थे वो सारे के सारे बच गए, सारे के सारे बच गए। आपके वजह से लोग बचेंगे, आपके वजह से उनका उद्धार हो गया। और देखो वहाँ पर क्या लिखा है, नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फादर। और सबके बंधन खुल पड़े। वाह, वेरी स्टार्ट, परफेक्ट। आपकी वजह से लोग आशीषित होना चाहिए। जब हम अपने घर में शिफ्ट हो रहे थे, रेंट वाले घर में शिफ्ट हो रहे थे, वहाँ का रास्ता नहीं बन रहा था, हमने बोला था आप लोगों को, हम लोग वहाँ पर आए, कमांड कर दिए, वो पूरा रास्ता बन गया, पूरा हाईवे बन गया, उधर नाला सोपारा से विरार वाला हाईवे बन गया। वो सोसाइटी हमारे वजह से ब्लेस्ड हो गया।
पहले पानी का प्रॉब्लम होता था वो सोसाइटी में, हमारे आने के बाद पानी का प्रॉब्लम बंद हो गया। आजकल कोई पानी का प्रॉब्लम होता ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं होता है पानी के लिए, क्योंकि पानी अच्छे से आता है वहाँ पे। हमारे वजह से जब आप जाते हो ना, आपको लगता है नहीं शायद से ये नैसर्गिक है, शायद से ऐसे ही हुआ। नहीं, ध्यान देना, आपके आने के बाद लोग आशीषित हो रहे क्या? यस, आपके आने के बाद। अरे सबसे बदतर कैदियों को वहां पर रखे, मर्डर किए, रेप किए, ये किए, वो किए, वैसे कैदी वहां पर थे और सबके सब आजाद हो गए। सिर्फ इन लोगों के स्तुति आराधना, सिर्फ इन लोगों के एटीट्यूड, इनका मनस्थिति के वजह से कि ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने चुना कि परमेश्वर की आराधना करें। अगर वो लोग कुड़कुड़ाते थे, क्या कोई कैदी बचता था? नहीं। अगर वो कुड़कुड़ाते थे, क्या किसी का भी उद्धार होता था? नहीं। आपके कुड़कुड़ाने से किसका उद्धार हो रहा है? क्या नहीं। क्या हो रहा है? लोग बोल रहे हैं अरे देखो क्रिस्ती लोग हैं, देखो कैसा झगड़ा कर रहे हैं। रीड आगे, नेक्स्ट। थैंक यू फादर। और दारोगा जाग उठा। हाँ, सो रहा था बेचारा। और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। एक मिनट, अब ये दरोगा का एक ही तो पहचान है कि मुझे एक काम दिया गया था कि ये कैदियों को संभाल के रखना है, मतलब इनको देखना है कि ये लोग भागे ना। अब दरवाजे सब खुले देखकर उसको लगा कि सबके सब अभी रोमी गवर्नमेंट आकर, मेरे सरदार वगैरह जो भी है वो आकर मुझे मार डालेंगे। ना केवल मुझे मारेंगे पर मेरे परिवार को भी मार डालेंगे, मेरे परिवार को भी मार डालेंगे। इसमें एक ही चीज मैं कर सकता हूं, आत्महत्या। क्यों? मेरा पहचान खत्म। और रोमियो के दिमाग में, रोमियो गवर्नमेंट के दिमाग में, अगर कोई कैदी, अगर कोई दरोगा आत्महत्या करता है, अपने ही तलवार से अपने आप को मारता है, तो उसका सम्मान किया जाता, मतलब उसके परिवार को छोड़ दिया जाता था। पर अगर वो जिंदा है और उसके वजह से कोई कैदी भाग गया तो उसके परिवार को भी मारते थे और इसको भी मारते थे। तो अपने परिवार को बचाने के लिए ये बंदा अपना जान देने के लिए तैयार था, क्योंकि अगर उसको मरना था तो वो रोमियो गवर्नमेंट के लिए रुक के मर सकता था ना। ऐसा ही मारने की क्या जरूरत है अपने आप को? अगर वो जिंदा रहता था तो उसका परिवार मर जाता था और वो भी मर जाता था। अगर वो खुद मर जाता था उसका परिवार बचता था। देखिए, आपको लगता है ना आदमी अपने बारे में ही सोचता है, नहीं, आदमी अपने परिवार के बारे में सोचता है। आदमी अपने परिवार के बारे में सोचता है। आपको लगता है कि पापा जो है कभी हमारे बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, बताते नहीं है, और हमको लगता है ठीक है चलो। वो वहां पर बैठ के अपना जान लेने के लिए तैयार था। ये लोग बैठ के इनको मारने वाले थे, इनको परिवार को बचाने के लिए वो अपना जान देने के लिए तैयार था। अपने आदमी का ना, औरत लोग सब लोग सुनो, बहन लोग जो भी, अपने आदमी का इज्जत करना सीखो। इज्जत करना सीखो, क्योंकि आदमी को एक ही चीज प्यारा है, वो है इज्जत। वो है इज्जत। एक चीज मैं आप लोगों को, औरत लोगों को, सबको कह रहा हूं, एक ही चीज, आदमी बनने की कोशिश मत करना, सर बनने की कोशिश मत करना। घर का सर, घर का मुख्य, घर का आदमी ही है, उसका स्थान आप कभी मत लेना। मैं शिवानी से बात कर रहा था, शिवानी और लवली से, शिवानी से बात कर रहा था। शिवानी ने कहा हमको गुस्सा तो आता था पापा पर हमने कभी ज़बान नहीं लगाया पापा से, हमने कभी वापस पापा को ज़बान नहीं लड़ाया और पापा से कुछ भी उल्टा जवाब नहीं दिया। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मम्मी के नज़रों में पापा के लिए हमेशा आदर रहता था। मम्मी आदर करती थी पापा का, इसलिए हम आदर करते थे पापा का। अगर मम्मी आदर नहीं करती थी पापा का तो ये लोग भी उल्टा जवाब देते थे पापा को, और पापा का इज्जत नहीं रहता था। औरत लोग अपने आदमी का इज्जत हमेशा बरकरार रखना अपने बच्चों के सामने, क्योंकि आपके बच्चे फिर उल्टा जवाब देंगे पापा को, और वो सबसे भयानक चीज़ है। बाइबल में बिल्कुल भी इसका अनुमति नहीं है कि कोई भी उल्टा जवाब दिया तो मामा को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आज पापा को उल्टा जवाब दे रहे, कल आपको भी उल्टा जवाब देंगे। पर अगर देखेंगे कि आप इज्जत कर रहे हो अपने आदमी का, आपके बच्चे इज्जत करेंगे आपका और आपके आदमी का भी, मतलब उनके पापा का। पापा क्या क्या सोचते ना, आपके भलाई के लिए ही सोचते। उनको लेक्चर देके उनको सुधार नहीं सकते हो आप, उनको प्यार देके उनको सुधार सकते हो। आपको पता है हर एक आदमी का ज़्यादातर, आदमियों का ज़्यादातर लगाव मम्मी से रहता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? पापा से क्यों नहीं?
इतना लगाव पापा से क्यों नहीं, मम्मी से लगाव क्यों रहता है? अगर कोई माँ का लाडला है ना, वो अच्छा लड़का है। क्यों माँ से क्यों लगाव रहता है? क्योंकि आदमी को, एक लड़के को आदमी बनाना ना, वो प्यार ढूंढता है, वो प्यार ढूंढता है माँ से, और वही प्यार वो चाहता है, वही इज्जत वो चाहता है अपने औरत से। आप ही आड़ा टेढ़ा अपने पति से बात कर रहे हो तो बाकी सब क्या करेंगे? फिर उनका इज्जत नहीं रहता है, फिर वो घर से दूर रहते हैं, घर में आना नहीं चाहते हैं। ये बंदा जो था, ये एक पापा था, और इस हद तक अपने परिवार से प्यार करता था कि वो अपना जान देने के लिए तैयार हो गया था, अपना जान देने के लिए तैयार हो गया था कि मेरा घर वाले बच जाए। आगे नेक्स्ट, थैंक यू फादर। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा। अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचाना, हम लोग यहाँ पर है। आगे, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। हम सब यहाँ नहीं, आपने सुना नहीं मीनाक्षी? हम बाकी सब भागे नहीं क्या? अरे दरवाजा खुला देखते ही अगर आप ऐसे जेल में हो जिस जेल से बाहर आने का कोई अनुमति है नहीं, मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते हो जिंदगी में कि आप भाग सकते हो, ऐसे जेल से जब आपको छुटकारा मिलता है मुफ्त का, तो आप लोगे नहीं क्या? आप भागोगे नहीं क्या? और ये तो कौन है? ये तो कैदी है। इनको क्या लेना देना? अरे कौन पॉल, कौन सिलास, ये लोग गए थे, हम लोग आजाद हो गए, चलो भागो, निकलो। भाग सकते थे ना, क्योंकि रोमी गवर्नमेंट वापस से आके उनको पकड़ के वापस से डाल देंगे जेल में, तो उससे बेटर भागो। येरवाड़ा जेल कभी गए किसी ने? येरवाड़ा जेल या कोल्हापुर का जो जेल है, सोलापुर या कोल्हापुर में जेल है, हम लोग गए थे वहाँ पर प्रचार करने के लिए जेल के अंदर। आप देखोगे ना उन लोगों को, उनमें कोई आशा नहीं है जीने का, क्योंकि वो लोग जेल में है। कुछ लोग बहुत ही खूंखार, वो लोग हमारे सामने नहीं लाए, पर दूसरे वाले पर जब हमने प्रेजेंट वर्शिप शुरू किया, वहाँ पर आराधना, स्तुति आराधना, प्रचार वगैरह शुरू किया, इतने प्यार से अपना ताली बजा रहे थे, इतने प्यार से यीशु धन्यवाद यीशुला वगैरह गा रहे थे, इतने प्यार से, इतना खुशी कि कोई तो आया, उनके बारे में सोचा और उनसे बात भी कर रहे। सबसे मिल के हमने गले लगाया, और जेलर भी बहुत खुश हो गया, बोले कि क्या बात है, ऐसे लोग पहले बार हम लोग देख रहे कि इन लोगों को, अगर तुमको पता चलता था इन लोगों ने किया क्या है, तुम गले नहीं लगाते थे। बोले हमको फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से। जेल के अंदर हम गए और वहाँ पर प्रचार किए इन लोगों को, और कितने इनोसेंट वहाँ पर बैठे हैं ना, वो कुछ उम्मीद ही नहीं किसी चीज़ का, परिवार का क्या हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, परिवार छोड़ के यहाँ पे, मतलब कुछ उम्मीद नहीं वहाँ से निकलने का। सोचो ऐसा जेल अगर गिर गया, भागेंगे सब लोग। पौलुस कहता है हम सब के सब यहाँ पर है। क्यों? सब के सब उद्धार पा गए, सबके सब का मन परिवर्तन हो गया। अब वो लोग कैदी नहीं, अब वो लोग मसीह हो गए। वाह, एक का भी लॉस नहीं, फिर देखो आगे क्या होता है। नेक्स्ट, थैंक यू फादर। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हाँ। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? एक मिनट, इन्होंने भी यीशु के बारे में सुना क्या? इन्होंने यीशु का उद्धार देखा वहाँ पर? नहीं। ये डर रहा था, ये बोल रहा है अगर मैं मरूंगा नहीं आज, तो कल ये लोग आके मेरे परिवार को मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ, मैं बचने के लिए क्या करूं? वो शारीरिक बचाव के लिए मांग रहा था कि तुम लोग तो यहाँ पर हो, ये सब के सब यहाँ पर है, मतलब तुम भले लोग हो, अभी बताओ मुझे कि मैं क्या करूं अगर मैं अपने आप को ना मारूं। आपने बोला कि खुद को मत मारना, हम यहाँ पर है, मैं क्या करूं? क्योंकि कल तो मेरे परिवार वाले को मार डालेंगे ये लोग, मैं कैसे बच सकता हूं? पौलुस वहाँ पर खड़े थे। पौलुस ने कहा था पहले ये सब छोड़ो, अगर तुमको यीशु मिल गया ना, तुमको ये सब की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तुम ये सब डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यीशु ही काफ़ी है तुमको बचाने के लिए। तुरंत पौलुस ने एक ही चीज़ कहा, ये रोमियो से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या कहते पौलुस वहाँ पर। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर।
प्रभु यीशु, पौलुस मैं कह रहा हूँ ये लोग मेरे परिवार को मारने के लिए कल आ जाएंगे। सुबह का वक्त हो गया, अभी 6 बजे अलग वाले लोग आएंगे, मतलब सुबह के ड्यूटी वाले आएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है। तू बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। हाँ, डॉक्टर का रिपोर्ट आया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। कर्जों में डूबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। परेशानी में हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि आपके उद्धार में ही आपके सारे प्रश्नों का जवाब छुपा हुआ है। आपको उद्धार मिला है, उस दिन के बाद आपको किसी से और किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ो। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू और तेरा घराना। अगर इस बंदे के दिमाग में घराना नहीं था, पौलुस को कैसे पता चला घराने के बारे में सोच रही है? पौलुस सिर्फ कहते थे कि तू उद्धार पाएगा। पहले बार पौलुस कह रहा है तू और तेरा घराना, क्योंकि उसको पता था ये घराने के बारे में सोच रहा है। और वहां पर लिखा है पौलुस ने आगे, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। सारे घर के लोगों को क्या किया? प्रभु का वचन सुनाया। उसको मतलब पौलुस ने उसको, दरोगा को और उसके सारे घर वालों को प्रभु का वचन सुनाया। कौन से हश्र में है ये लोग बताओ? वचन सुनाते वक्त कौन से हश्र में है? घाव वगैरह, घाव है, पूरे बदन पे घाव है, बदबू आ रहा है, पूरे होश हवास, मतलब वो पूरे ऐसे खड़े हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहे, और वो लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, सबसे पहले वचन, सबसे पहले उद्धार। भाग भी नहीं रहे कि ये लोग वापस आके कैद करेंगे इन लोगों को। सोचो, सबसे पहले उद्धार, सबसे पहले उद्धार का वचन देने के बाद फिर देखो आगे क्या होता है। थैंक यू। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। एक मिनट, रात को उसी घड़ी वो दरोगा ने इन लोगों को लेकर उनके और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ आगे? और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। अरे इन्होंने इनको धो दिए और इन्होंने इनको धो दिए, दोनों ने एक दूसरे को धो दिए। पहले इन्होंने इनके घावों को धो दिए और फिर इन्होंने इनको बपतिस्मा दिया, पूरे घराने से, पापों को धो दिया, पूरे घर के साथ। सब लोग हैं यहाँ पर? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। वर्स 34। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर, अपने, सब लोग बोलो अपने घर में, खड्डे से घर में, खड्डे में जो कोई भी नहीं जाता था अंदर, खड्डे में खाना भी नहीं दे रहा था, खड्डे में पानी भी नहीं पूछ रहा था, खड्डे में फेंक दिया ऐसे, वो खड्डे में जा फिर अपने घर में लेकर आगे उनके आगे भोजन रखा। उनके आगे भोजन फेंका कि रखा? अरे दरोगा फेंकता है, रखता नहीं है। उद्धार आपके पूरे पर्सनालिटी को चेंज कर देता है, पूरे आपको चेंज कर देता है, पूरा बदल देता है। ये दरोगा जो कैदियों के सामने खाना फेंकता था, अब खाना रख रहा है। सर जी ले लो खाना, आपको परोस रहे हैं, कितना खाना है खाओ, अच्छे से भरपेट खाना। आगे नेक्स्ट। और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सारे घराने समेत परमेश्वर पे विश्वास करके, परमेश्वर पे विश्वास करके आनंद किया। आनंद कहाँ से सीखा उसने? आनंद कहाँ से सीखा? क्योंकि उसने आनंद करने का सामर्थ्य देखा वहां पर, कि आनंद करने से क्या सामर्थ्य आता है। सबसे पहले उसने विश्वास किया और आनंद। एक मिनट, रोमियो सोल्जर ने फोन करके बताया आपको कि वो नहीं आने वाले और आपके परिवार को नहीं मारने वाले। किस बात का आनंद कर रहे हो तुम? तुम्हारा तकलीफ खत्म हो गया क्या? तुम्हारे परेशान खत्म हो गया? परेशानी खत्म हो गया क्या? नहीं। रोमियो सोल्जर फिर भी आ रहे हैं ना? सुबह का वक्त हो रहा है अभी, वो लोग आपके परिवार को मार सकते हैं ना, आपको मार सकते हैं ना? थैंक यू फादर। कितने जनों ने इस कहानी को पहले पढ़ा था? 10 बार पढ़े थे। कितना खूबसूरत कहानी है ना भाई। आनंद किस चीज का? विश्वास। और आनंद किस चीज का? वो ही आनंद उस समय में वो दरोगा और उसके परिवार में था, परमेश्वर का वचन सुनने पे, जो आपके चेहरे पे आज झलक रहा है। वही आनंद उनके चेहरे पे था। ऐसा
इतना आनंद था, बहुत आनंद आया। ऐसा वचन है, वो भी रात के समय में, मध्य रात्रि में वचन सुना। ऐसा आनंद था, है ना मीनाक्षी? ऐसा आनंद था उनके चेहरे पे। कौन सा वाला चेहरा, कौन सा आनंद बताओ? करेक्ट, कौन सा आनंद? परमेश्वर का वचन आते ही वो लोग अपने बारे में भूल गए, वो लोग अपने डर के बारे में भूल गए, वो लोग अपने परिस्थिति के बारे में भूल गए। जब भी आप परेशान हो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन में घुस जाओ। Amen, yes. अरे क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हो, पढ़ते हो, मनन करते हो, बाहर आओगे, बोलोगे क्या परेशानी था भाई, मैं भूल गया। Yes. अरे इतना कॉन्फिडेंस आ गया बंदे में। आगे देखो ये बंदा करता क्या, ये दरोगा जो डर रहा था सैनिकों से, देखो ये दरोगा क्या करता है, डरेगा क्या दरोगा? आगे 35 वचन। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकलकर कुशल से चले जाओ। आराम से बैठा है वहाँ पे बंदा। ये सैनिक लोग आए भी और उनको बोले चलो उन लोगों को छोड़ दो। ये बोला भी नहीं अरे पूरा गिर गया, ये वो भाग गए, कुछ नहीं, आराम से बैठा है पौलुस। इन लोगों ने बोला तुमको छोड़ने के लिए। अरे ये सैनिक ने देखा नहीं क्या पौलुस बैठा घर पे? अरे तुमको बोला था जेल में रखने के लिए, तुम घर पे बैठा के रखे इन लोगों को। डर रहा नहीं ये बंदा। कुशल से जाओ भाई, कुशल से जाओ, मैं सब समझ, कुशल से जाओ, आराम से जाओ। पर एक चीज पौलुस करता है यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत है। ये कहानी का पूरा चेंज यहाँ पर हो जाता है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि दरोगा के वजह से रोमी सोल्जर्स को लगेगा कि दरोगा की वजह से ये लोग छूट गए। तो एक चीज पौलुस करता है जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आगे के वचन में देखो। परंतु पौलुस ने उससे कहा उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं। एक मिनट हम रोमी हैं। अरे पहले वो सरदारों ने क्या कहा, वो स्वामी ने क्या कहा, हम रोमियों के विरुद्ध ये लोग पाप कर रहे हैं, ये यहूदी लोग। अरे वो लोग नहीं पता था उनको कि ये भी रोमी है। अरे पौलुस अगर तू रोमी था तू पहले बोलना चाहिए था ना, ये लोग तुझे मारते नहीं थे। सिलास बोलता रहेगा ए पौलुस तू अब उठा क्या, इतना मार खाने के बाद अब बोल रहे रोमी है, पहले बोलता था तो बच जो जाते थे। इतना क्या नाटक, क्यों नहीं बोले पहले से कि तुम रोमी हो, बच तो जाते थे, अब क्यों बोल रहे रोमी? दरोगा का उद्धार नहीं होता, उसके परिवार का उद्धार नहीं होता। नहीं अब बोल रहे ना, जाके उद्धार होने के बाद क्यों बोल रहे अब तू रोमी है? अरे पहला बोलना चाहिए था ना, इतना सब सताओ सैनिक की जरूरत ही नहीं था। किसी को जवाब मिला? ठीक है, पढ़ते हैं और जानते कि क्या हुआ यहाँ पे। थैंक यू फादर। दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला, और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा चुपके से बोल रहे हमको निकलने के लिए, हमको मारा, सबके सामने मारा। अभी ये लोग सबके सामने आके हमको इज्जत से बाहर लेकर जाए, हमको इज्जत से बाहर लेकर जाए क्योंकि हम रोमी है। अगर एक रोमी सिटीजन को आपने हाथ भी लगाया तो आप मारे डालोगे, आप मर जाओगे। आप रोमी सिटीजन को छू भी नहीं सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट रोमी लोगों का क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी लेते थे कि ये हमारे लोग हैं, इनको कोई छू नहीं सकता है। और पौलुस कह रहा है मैं रोमी हूँ, तुमने सबके सामने, यहूदी लोगों के सामने, सबके सामने एक रोमी को मारा। अब गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, तुमको मार डालेंगे अभी। तो ये लोग डर गए। ये लोग क्या हुआ, डर गए। देखो वहाँ पे, ऐसा नहीं परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे यह सुनकर कि रोमी है डर गए। रोमी है करके वो डर गए। अरे बाप रे बाप, क्या कर गए हम लोग, रोमी है करके वो लोग डर गए। आगे देखो। थैंक यू फादर। और आकर उन्हें मनाया और मनाया, सब लोग बोले मनाया। प्लीज सर जी, प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत हमसे गलती हो गया, सॉरी। अरे वो ही लोग जो घमंड कर रहे थे पहले, अब आके इनके चरणों पे गिर के बोल रहे सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है उन्हीं लोगों में तुम्हारे पास लाऊंगा, तुम्हारे चरणों पे वो लोग गिरेंगे और बोलेंगे सच में परमेश्वर ने तुमसे प्यार किया है। वही लोग आएंगे, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आगे। थैंक यू फादर।
और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। विनती किया, मना रहे, विनती कर रहे। देखो वही घमंडी लोग आके हाथ जोड़ रहे, वही घमंडी लोग आके विनती कर रहे, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे यार कहाँ गया घमंड, अभी कहाँ गया? जेल में डालना चाहते थे। आगे, थैंक यू फादर। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। बस खत्म, पॉल निकल गए, पॉल और सिलास निकल गए। पर सिलास के दिमाग में शायद से ये सवाल था, पॉल पहले क्यों नहीं बोला रोमी है भाई, बच जाते थे। How he was Roman? How he was Roman? That also explain. रोमन कैसे था वो? Because he was Jewish ना। या पॉलुस रोमी था, तो वो पैदाइश रोमी था, करेक्ट ना? He was Jewish ना। He was Jewish and he was Roman also. वही Roman citizenship था, Roman citizenship था through his father रोमियो and का mother. नागरिकता था उसके नागरिकता, ठीक है? He was born into that Roman citizen, ठीक है? आगे what was I saying? पास। हाँ ठीक है, वो लोग निकल गए। पर सवाल ये उठता है कि पौलुस ने पहले क्यों नहीं बताया कि वो रोमी था? आखिरी में उसको क्या जरूरत हुआ बोलने के लिए कि मैं रोमी हूँ? किसका उद्धार नहीं, रोमी जानने से क्या किसी का उद्धार नहीं नहीं हुआ? नहीं, मतलब जेल में नहीं जाता तो उद्धार उन लोगों को नहीं। कैसे होता था? इन लोग का मैं बताता हूँ आपको, किसी का उद्धार करके जा रहा था वो। किसका? दरोगा का उसके पूरे परिवार आए। और पूरे घराने का। अब पौलुस निकल गया, साइलस निकल गया, ये लोग निकल गए। अब रोमी वाले आएंगे और इस दरोगा को पकड़ेंगे और बोलेंगे ये तुम्हारे घर में क्या कर रहे थे ये लोग? हाँ, जेल में रहना चाहिए था, तुम्हारे घर में क्या कर रहे थे? फिर भी मार डालेंगे ना दरोगा को, फिर भी मार डालेंगे ना उनके परिवार को, मार डालेंगे कि नहीं? भाई तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं ये लोग? जेल में रहना चाहिए, तुम्हारे घर में क्या? भले हमने बोला उनको छोड़ दो, पर जेल में रहना चाहिए था ना, घर में क्या कर रहे? पर अब जब दरोगा बोलेगा कि ये लोग रोमी है, मैंने उनका खातिरदारी अच्छे से किया, ये दरोगा का इज्जत, इसलिए जाते जाते पौलुस ने कहा ए ध्यान रखना हम रोमी है। तो दरोगा का इज्जत और दरोगा का परिवार का इज्जत और बढ़ गया। पौलुस को कहने की ज़रूरत नहीं थी, पर पौलुस ने उसका भी ध्यान रखा। इसलिए हर परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? धन्यवाद और स्तुति और आराधना। धन्यवाद करना क्या होता है? 1 Thessalonians, ओपन 1 Thessalonians 5:18, फटफट खोलो 1 Thessalonians 5:18। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो। कितना जन चाहते हैं कि वो परमेश्वर का इच्छा जाने? अच्छा ठीक है, जानते हैं आप भी, चलो। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद सब लोग करो। बोलो हर सच में हर बात में, हर बात में, जब गुस्सा भी आ रहा है हर बात में धन्यवाद करो, ठीक है? ओके आगे। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु क्योंकि किसके लिए? तुम्हारे लिए, क्रिस्तियों के लिए, तुम्हारे पर्सनल के लिए, तुम्हारे लिए, अमित के लिए। अमित परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन में? उद्धार। आगे। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छाओं में से एक है क्या? यही इच्छा है क्या? कि तुम हर बात में धन्यवाद करो। अगर तुम हर बात में धन्यवाद नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर का दूसरा इच्छा पूछो ही मत। यस, पहले ये इच्छा करो, प्रेज गॉड। पहले ये इच्छा करो, हर बात में धन्यवाद, ठीक है? हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। नेक्स्ट इफिशियंस 5:20, ये लिखो, सब स्क्रिप्चर्स आपके सामने रखो। इफिसियों 5वां अध्याय उसका 20वां वचन। हाँ, थैंक यू फादर। इफिसियों 5:20, और सदा सब बातों के लिए। एक मिनट, सदा सब बातों के लिए। सब लोग बोलो सदा सब बातों के लिए। सदा और सब अच्छे शब्द है क्या? यस। सदा का मतलब क्या है? हमेशा। और सब मतलब? हर एक। इसमें कुछ बचता है क्या? नहीं। मीन्स कभी कभी कुड़कुड़ाओ, कभी कभी धन्यवाद करो, कभी कभी कुड़कुड़ाओ, तभी तभी धन्यवाद, ऐसा कुछ है क्या? सदा सब बातों के लिए। सब बातों के लिए। आगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया करो। खत्म। एक बार करो और खत्म करो। करते रहो मतलब क्या है?
लगातार निरंतर निरंतर, सदा आमीन, सब yes. बातों के लिए। यस मतलब मेरे मुंह से कुड़कुड़ाने के लिए कोई जगह है क्या? नहीं, आ सकता है क्या? नहीं। वाओ, प्रेज गॉड। आमेन। कोलोशियंस 3:17, थैंक यू फादर। कुलुस्सियों 3 अध्याय Ending में। उसका 17 वचन, और वचन से या काम से, वचन से या काम से, सब लोग बोलो वचन से और काम से। वचन से और काम से आगे, जो कुछ भी करो जो कुछ भी करो। सब प्रभु यीशु के नाम से करो। नहीं, आपने सुना नहीं, वचन से और काम से जो कुछ भी तुम करो, पर वचन से करेंगे कैसे? काम से करते तो है, पर वचन से करेंगे कैसे? तो यहाँ पर लिखना चाहिए वचन से और काम से, जैसे कि तुम बोलोगे और करोगे। यस, पर सिर्फ करो बोल रहे हैं, मतलब जब आप वचन बोलते हो, करते हो, वाओ, ऑसम, प्रेज गॉड। तो आपके वचन के करने से और आपके काम करने से या कार्य में लाने से, आगे सब प्रभु यीशु के नाम से करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और आगे, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और उसके द्वारा, करने के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कैसे करना है आपको परमेश्वर के पिता का धन्यवाद? कहने में और करने में। ठीक है, आगे नेक्स्ट हिब्रूज 13:15। इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 15 वचन, इसलिए हम उसके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा, आगे स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान, सब लोग बोलो स्तुति रूपी बलिदान। स्तुति देना एक बलिदान जैसा हो रहा है, आमेन। क्योंकि आपका मन नहीं करेगा, यस, आज मेरा मूड नहीं है धन्यवाद देने का, मैं नहीं दूंगा। यस, ऐसा नहीं होता है, बलिदान लगेगा स्तुति करने के लिए। सब लोग है? सब लोग खो गए क्या? वो प्रिजन खड्डे में गए क्या? फिर आवाज क्यों नहीं आ रहा? वो खड्डे से उन लोगों को आवाज आ रहा था, आप बैठे बैठे यहाँ पर आवाज नहीं आ रहा। उनको भी डाल दो खड्डे में। थैंक यू फादर। स्तुति रूपी बलिदान मतलब आपको बलिदान देना पड़ेगा आपके मूड का। आमेन। आज मेरा मूड नहीं है परमेश्वर का स्तुति करने का, आपको बलिदान देना पड़ेगा आपके मूड का, और फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देना है। थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट। अर्थात उन होठों का फल, उन होठों का फल, आपके होठों का फल या तो सड़ा हुआ आएगा या तो सुंदर आएगा, मीठा आएगा। कौन सा फल आ रहा है अभी? जब आप अपने परेशानी के बारे में बात करते हो कौन सा फल आता है? सड़ा हुआ या मीठा? सड़ा हुआ। और जब आप परमेश्वर का स्तुति करते कौन सा आ रहा है? गुड जॉब। आगे। जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, हाँ। परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर के लिए कितना बार? सर्वदा। या संडे के दिन ही? सर्वदा नहीं, सुबह के वक्त ही, जब मेरा मूड अच्छा है तभी। सर्वदा कंटिन्यूली चढ़ाते रहो। सर्वदा मतलब परमेश्वर रुके हैं। आपके मुंह से क्या निकल रहा है? या तो सुगंध के मानंद परमेश्वर के सामने जाता है, या तो दुर्गंध या बदबू। क्या परमेश्वर के सामने क्या है? कितने लोग ब्रश करके आए? आपको पता है ना, किसी के मुंह से बास आता है तो कैसा लगता है? परमेश्वर को कैसा लगता रहेगा? जब आप गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, जब आप कुड़कुड़ाते हो, जब आप कैसा सुगंध आपके मुंह से तभी आता है। कोलगेट, क्लोजअप, फ्रेश, ऐसे क्रिस्टल्स बाहर आते हैं जब भी आप परमेश्वर की स्तुति करते हो। मैन, यस। देखा है ना वो ऐड में, ऐसा उसके मुंह से निकलता है और उनके बाल उड़ते हैं पीछे वगैरह। ऐसा परमेश्वर को भी खुशी होती है जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं। और जब आप कुड़कुड़ाते हो तो क्या होता है? दुर्गंध आता है। सब लोग बोलो दुर्गंध आता है। दुर्गंध आता है। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद करना मतलब क्या होता है वहाँ पे? यस, क्या होता है? सदा करना है, सर्वदा, सब बातों में। ठीक है, किसी ने कुछ देखा है इन चारों वर्सेस में? क्या था? सदा, हमेशा, सदा हमेशा, हर हालात हर परिस्थिति में। सब अलग अलग अनुवाद दे रहे हैं। बस मैं बताता हूँ आपको इन सब में जो आपने मिस किया। वापस से देखते हैं। रीड। थैंक यू फादर। 1 Thessalonians 5:18। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, ध्यान से सुनना, कुछ रहस्य है इसमें। 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सुना सबने? नेक्स्ट वचन, Ephesians 5:20। इफिसियों 5:20। एक सेकेंड। और सदा सब बातों के, हाँ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो,
सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हाँ, मैं सुना? Hebrews 13:15। इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 15 वचन। हाँ। इसलिए हम उसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। यीशु मसीह के नाम से। गुड जॉब। यस। नहीं है, हर काम में। गुड जॉब। नहीं है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ टाइम सेव करने के लिए, यहाँ पर एक बार भी नहीं लिखा है धन्यवाद कहो। यहाँ पर लिखा है धन्यवाद करो। यस। धन्यवाद सिर्फ आपके कहने में नहीं है, आपके जीवन से होता है। जैसे पौलुस ने अपने जीवन के द्वारा ऐसा जीवन जिया कि एक धन्यवाद रूपी बलिदान हुआ था परमेश्वर के सामने, कि मेरे जिंदगी से दिखेगा कि मैं कितना धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। इसलिए टाइटल है आज का धन्यवाद करो, कहो नहीं, क्योंकि कहना तो आसान है, ए प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, अरे कितना धूप है प्रभु धन्यवाद, अरे बदन दुख रहा है प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। ये नहीं है धन्यवाद। धन्यवाद निरंतर आपके कहने में दिखता है, आपके चाल चलन में दिखता है, आपके हाव भाव में दिखता है कि आप किसी का धन्यवाद करते हो। समझ में आया? वो ऐसा एक आदमी को आपने रास्ते पे देखा, एक भिखारी को आपने उसको काम दिया, नौकरी दिया, सब किया, वो बार बार आके जब भी आप जाते हो उसके सामने अरे हाथ जोड़ता है, थैंक यू सर, मेरे जीवन को आपने सुधारा, थैंक यू, ऐसा रहता है। उसके जीवन से दिखता है धन्यवाद। आपके लिए कुछ भी करूंगा, आपका जो भी बिजनेस है वगैरह मैं संभालूंगा, सब कुछ करूंगा आपके लिए। उसके जीवन से दिखेगा कि वो कितना धन्यवाद देता है आपको कि आपने उनके जीवन को सुधारा है। आपके जीवन से दिखता है। सुबह उठते वक्त प्रार्थना के लिए क्या होता है? बाइबल पढ़ते वक्त क्या होता है? धन्यवाद नहीं दिखता है। पढ़ना पड़ेगा यार, प्रभु धन्यवाद पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना, प्रभु धन्यवाद प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या बोलूं इसके बारे में? प्रभु धन्यवाद। ये क्या ऐसे ही, जैसे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं हो रहा है। इतना तो शैतान भी कह सकता, क्योंकि मालूम है इसमें कुछ है ही नहीं, ताकत ही नहीं है। धन्यवाद आपके जीवन से दिखता है। धन्यवाद आपके होठों से जो शब्द आते हैं वो दिखता है कि हर पल निरंतर सदा के लिए आपके होठों से कौन से शब्द आते हैं, सुगंध वाले या दुर्गंध वाले। आपके जीवन से दिखता है धन्यवाद। आपके दिल के हाव भाव से दिखता है धन्यवाद। आपके दिमाग में आप क्या कचरा भर रहे हो या क्या साफ है आपके दिमाग, उससे दिखता है कि क्या धन्य। पौलुस का जीवन देखा तो पौलुस ने कहा मेरा जीवन जो है इट्स लाइक अ कंटिन्यूअल ऑफरिंग बीइंग पोर्ड आउट। मतलब मेरा जीवन जो है बस परमेश्वर के लिए धन्यवाद का भेंट ही है। बस मैं जीऊँ, मैं उठूँ, मैं मरूँ, मैं कुछ भी करूँ, परमेश्वर 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 परमेश्वर। मेरे हाव भाव में दिखता है कि मैं उसका हो चुका हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मेरे बोलने में यीशु दिखेगा, मेरे चलने में यीशु दिखेगा। मैं नहीं, वरन मैं मर गया। जिस दिन मुझे उद्धार मिला मैं मर गया। मेरा क्या ज़रूरत है? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा है कि ज़रूरत में भी और हर बातों में मैं संतुष्ट हूँ। मैंने सीखा है। आप अभी भी संतुष्ट नहीं हो क्योंकि आप जिंदा हो, आप मरे नहीं। अगर आप मरते थे तो आपका संतुष्टि यीशु मसीह है, बस कि मैं यीशु के लिए पूरी तरीके से जीऊँ, कुछ मिले या ना। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने अपना प्यार दिखाया आपके लिए अपना जान देकर। आप अपना प्यार दिखा सकते हो प्रभु को अपना जान देकर। कितने जन देने के लिए तैयार है, पर उसके लिए गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। क्या करें? उसके लिए सुबह का नींद वगैरह त्यागना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? उसके लिए अपना मूड छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमेशा निरंतर अच्छी बातें ही बोलना पड़ेगा, वचन ही बोलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्षमा करना पड़ेगा लोगों को। उसके लिए क्या करें? उसके लिए खाना का जो थाली है वो फेंकना नहीं पड़ेगा लोगों के सामने। उसके लिए क्या करें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, आमीन। उसके लिए हमेशा विश्वास ही करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? प्यार करना पड़ेगा हमेशा। उसके लिए क्या करें? हर बातों में धन्यवाद। आपके हाव भाव से, आपके ज़िंदगी से धन्यवाद। आपको कोई गाली देगा तो आप क्या करोगे?
और गाली देगा फिर धन्यवाद आशीष करोगे दो, तो। आशीष दो। ऐसा मत, प्रभु धन्यवाद, ये गाली दे रहा है मुझे, धन्यवाद। मैं बोले और गाली दो भाई इसको, और धन्यवाद आएगा मेरे पास। ऐसा मत करो, आशीष दो उनको। समझ में आ रहा है सब लोग है यहाँ पे? पौलुस के ज़िंदगी से सीखे। हाँ, आपका क्या है, हल्का सा क्लेश या आपका भारी वाला क्लेश है? हल्का सा। तो आप धन्यवाद करना सीखोगे। हल्का सा भी नहीं। कहना नहीं, करना सीखना है। धन्यवाद करो, धन्यवाद। इसलिए वो गाना है ना, मैं धन्यवाद करता रहूँगा। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। हमने बहुत कुछ सीखा है पौलुस के ज़िंदगी से कि पौलुस ने हर परिस्थिति में वो हमेशा धन्यवाद देते रहते हैं। और उसी बंदे ने कहा कि निरंतर आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, हर परिस्थिति में आनंदित रहो। कैसे अगर किसी से हमें सीखना है वो पौलुस है पिता, कि ऐसे अवस्था में भी उन्होंने अपना ध्यान आप पे लगाया। इसलिए नहीं कि आप उनको आज़ाद करो वहाँ पे, इसलिए नहीं कि वो अर्थक्वेक बुलाया, उन्होंने कुछ कमांड नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ स्तुति कर रहे थे, सिर्फ स्तुति कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि आप भले हो, उनको पता था कि आप उनके साथ साथ हो। और क्या चाहिए, जगह की कोई जगह कुछ भी रहने दो, मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं धन्यवाद करता रहूँगा। सिखाइए हमें पिता कि हमारा जीवन जो है एक धन्यवाद वाला जीवन रहे, कि हमारे जीवन के द्वारा हम धन्यवाद करते रहेंगे। सारा महिमा आदर और गौरव आपको मिलती रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.